हेलो एवरीवन, दिस इज ठीक है। सिद्धार्थ शर्मा। तो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीजीएल 2022 का रिजल्ट आया है और काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और मज़े की बात यह है कि काफ़ी कम उम्र के अंदर उन्होंने सीजीएल के एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा दिप्स एजुकेशन के ऑनर मिस्टर कुलदीप से, जो कि खुद एक सरकारी ऑफिसर हैं और आज जो हमारे केंद्र में रहने वाले हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र के अंदर सीजीएल के एग्ज़ाम में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को हासिल किया है। वो है हमारे आज के सूरज कश्यप। अब सूरज कश्यप को सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा और कुलदीप से भी मैं आशा करूँगा वो भी उनको एक बार विश कर दें, एक बार सभी लोगों को रिगार्ड्स दें। कुलदीप। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। आप सभी का मतलब आपको, आपकी फैमिली को और वो सभी तमाम लोग जिन्होंने आपकी जर्नी में आपका साथ दिया और आप पर यकीन बनाए रखा। तो आपको ऑल द बेस्ट कि आप फ्यूचर में अच्छा काम करोगे और लोगों के लिए आप ज़रूर हेल्प करोगे। सूरज, ब्रीफ में एक बार अपने बच्चों को, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आप ही की उम्र के बच्चे हैं या आपकी से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, तो एक बार के लिए आप उन्हें ना ये अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं कहाँ कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, और उसके बाद हम लोग जर्नी की शुरुआत करते हैं। जी सर। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज कश्यप है और मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जो कि यूपी में पड़ता है। तो मेरी अभी एज जो है वो 21 ईयर्स है और अभी मैं सीजन 2022 में एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म का कि मुझे यहाँ अपने बोलने का मौका दिया और अपनी जर्नी को शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है। सूरज, अब आप ये बताइए कि सबसे पहले आपने किस तरीके से पढ़ाई की? आपने ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई की, आपने ऑफलाइन मोड पर पढ़ाई की, या आप बस सेल्फ स्टडी की और आप बस थोड़ा थोड़ा किसी से गाइडेंस लेते रहे और उसके बिहार पर? क्योंकि आप 21 साल के हैं, इसका मतलब आपने ग्रेजुएशन पिछले साल ही की है मेरे ख्याल से। अगस्त सितंबर के मेरे ख्याल जी से जी जी ग्रेजुएट हो सर। आप। ठीक है। और आपने यस बिल्कुल सर, ही यस सर। समय बर्बाद नहीं किया और जो पहला टाइम निकल कर आया आपने वहां पर नौकरी ले ली। ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे जी। में बताइए और फिर हाँ, ठीक है, कुलदीप बताइए। नौकरी भी ऐसी ली है कि इसके बाद एग्जाम देने की कोई जरूरत इसके ही बाद नहीं है, एग्जाम देने की क्योंकि जरूरत, बहुत अच्छा, लोग हाँ, एक। नहीं। और हाँ, और एक बात और मैंने देखा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, अच्छी रैंक आई, फिर से एग्जाम देंगे। हम्म। मुझे नहीं पता उनका लाइफ में क्या मोटिव है या ओनली सीट उनको खराब करनी है। मैं सूरज के बारे में यही बोल सकता हूँ सबके सामने, सूरज पक्का अगली बार सीजीएल की कोई भी सीट ये खराब नहीं करेंगे। मेरी बात दावे के साथ कह बहुत सकता बढ़िया। हूँ और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर सूरज का फ्यूचर में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस करने का मन हुआ तो ये बंदा जरूर अचीव कर भी लेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज, आपने अपनी रैंक नहीं बताई है बच्चों को। इस बात का बहुत है कि हाँ सर, ये तो बताओ रैंक कितनी आई है। जी सर, तो पहले आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका मैं आंसर देना चाहूंगा। आपने पूछा था कि आपने किस मोड में अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल। की है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैंने जो प्रिपरेशन पूरी की है अपनी, हम्म। वो सेल्फ स्टडी से की है। और इसमें दो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ किए, जिनमें पहला आपका यूट्यूब है और दूसरा टेलीग्राम। इन दोनों रिसोर्सेज का मैंने रिलीजियसली फॉलो किया है। और ये रैंक जो मेरी है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, वो 117 है मेरी, 117 ऑल रैंक, इंडिया। बहुत बढ़िया भाई। 117 जी रैंक। जी। यूट्यूब एंड टेलीग्राम। और बाकी आपकी सेल्फ स्टडी रही है। जी सर। तो बच्चों, जो भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, आप एक चीज़ देखो, मतलब अगर आपके अंदर वाकई में इच्छा है ना सिलेक्शन लेने की, तो यकीन मान के चलना कि सोर्सेज इतने अवेलेबल हैं। बस आपके अंदर उस चीज़ को डिकोड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। क्यों सूरज, मानते हैं इस बात को आप? ठीक है। और जी आप जी। में वो कैपेबिलिटी, इसलिए आपने 21 बिल्कुल साल सर, की बिल्कुल। उम्र में कुलदीप, मतलब ये वो वाला एग्जाम है जिसके बाद प्रेफरेंस ही होती है बच्चे की, पहली आईटीआई, सीधी सी बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इंस्पेक्टर बनना है इनकम टैक्स के अंदर। और 21 साल की उम्र में इस चीज को लेना, ये वास्तव में काबिल तारीफ वाली बातें हो जाती है। कुलदीप, आप जो सवाल पूछना चाहें, ताकि बच्चों तक जो मैसेज पहुंचे, वो सारी बातें हमने इनसे पूछनी है ताकि बच्चों को पूरी गाइडेंस मिले। यस, बिल्कुल। सूरज, पहला मेरा आपसे सवाल है, आपकी रैंक है 117। इतनी अच्छी हम्म। रैंक पर कोई भी बंदा सीजीएल करने आता है, उसकी प्रेफरेंस होती है, मैं जाऊंगा ब्रजेश मंत्रालय में। तो आपने वो जी क्यों जी। नहीं लिया? आपने एमईए क्यों ऑप्ट नहीं किया? ओपन। सर, एमबीए का चांस पूरा पूरा था और मिल भी जा रही थी, बट दिक्कत ये थी, मैंने मेरे फैमिली वालों से डिस्कस किया। तो उसमें जो मेरे फादर हैं, उन्होंने बताया कि थोड़ा सा हेल्थ इशू रहता है उन्हें, और आगे फ्यूचर में हेल्थ इशू बढ़ जाते हैं, और फैमिली में मैं अकेला हूँ अपना, क्योंकि इकलौता बेटा हूँ, तो उनको जरूरत होती है मेरी। तो इसीलिए एमबीए मैंने चूज नहीं किया।
क्योंकि इसमें थोड़ा सा फॉरेन विजिट का भी है, और ज़्यादातर मैं घर से बाहर ही रहूँगा, तो एक हेक्टिक लाइफ मुझे पसंद नहीं आएगी, और मेरी फैमिली को भी नहीं आएगी। बाकी तो इसीलिए मैंने ITI चूज़ किया, जो कि मुझे मेरे घर के पास रहेगा। कुलदीप, आपने देखा मतलब इस कम रूम के अंदर दोनों लाइफ को, पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को कितना बैलेंस बनाकर चलना, और जो नहीं सवाल पूछा अभी जा रहा है उसका सदे हुए तरीके से आंसर करना, मतलब बहुत नहीं अच्छी बात है। अभी अभी एक्चुअली मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा था। 21 साल की उम्र, रैंक 117। ठीक है, पढ़ाई की बात यहाँ तक खत्म हो गई है। दूसरी बात कि साथ ही साथ फैमिली के बारे में अभी से ही हम्म। भाई इस उम्र पे मतलब बहुत काबिल तारीफ है। अच्छा कुलदीप, आप खुद भी तो गवर्नमेंट बस ऑफिसर सर। है, ठीक है, और आपने भी तीन चार नौकरी सरकारी निकाली हुई है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ, कभी आपने सोचा है परिवार के बारे में इतना? ये बताओ पहले तो। नहीं सोचा है, और यही वजह है कि मैंने अब दिल्ली आने का फैसला किया दिल्ली था। आने का फैसला किया है, सही बात है, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि घर के घर पास के पास रहेंगे है, तो चीज़ें सही रहेंगी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, फैमिली फैमिली फर्स्ट है सर। ठीक है। हाँ। अच्छा सूरज, अब आप ये बताइए कि जो बच्चे जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनके सामने डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं, यूट्यूब पर अगर वो जाएंगे तो वो 50 टीचर्स को देखेंगे, ठीक है, और उनको उस उम्र में अगर नहीं पता होगा कहाँ से ऑथेंटिक सोर्स है, तो वो गलत जगह से भी देखेंगे और अपना टाइम खराब करेंगे। आपको क्या लगता है बिल्कुल सर। कि बच्चों को क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, एक अगर वो ऑफलाइन करना चाहिए पहले एक बार, या ऑनलाइन करना चाहिए, हर ये तो हर किसी बच्चे पर डिपेंड करता है, फिर भी आपकी एक जनरल परसेप्शन क्या है कि हाँ सब बच्चों को बोलकर ये बात बोली जा सकती है? सर मेरा जनरल परसेप्शन यही है कि SSC एक बहुत ही वास्ट सिलेबस नहीं है एसएससी बिल्कुल, का, जिसके लिए हमें रिसोर्सेज में घुसना पड़े बहुत बिल्कुल। ज़्यादा। सिंपल है। एक 4 प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए हमारे पास, जिसपे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, और उन 4 सब्जेक्ट के, जो कि आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GS है, उन 4 की इवेंट बुक होनी चाहिए। आप बुक्स को पढ़िए, फिर आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर मॉक्स लगाइए, ये 3 स्टेप्स कर लीजिए। SSC से आपको क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता। बच्चों मेरा ये सिर्फ यही मंत्र बिल्कुल, है। बच्चों में एक चीज़ मैंने कमी देखी, जो ऑफलाइन बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, तो मैंने एक चीज़ कभी देखी, बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं, बस मॉक नहीं लगाते हैं, और बिना मॉक के एग्जाम जी जी। निकालना संभव नहीं है। तो बच्चों, आप लोग खुद सूरज कश्यप के मुंह से सुन सकते हैं, जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, 21 साल की उम्र में, रैंक है 117 ऑल ओवर इंडिया। तो उनके मुंह से आप लोगों ने ये वाली बात सुनी है कि भैया मॉक लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बिना मॉक लगाए सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात जान के मान के चलिए आप लोग। कुलदीप, और कुछ सवाल पूछते रहिए आप। हाँ, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे आपने बात की कि 21 साल में आपने इतना बड़ा एग्जाम पास कर लिया, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे ख्याल मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेज उनका भी कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा या बड़ा रोल रहा होगा। तो मैं आपसे जानना जी चाहूँगा सर बिल्कुल। कि वो आपका स्कूलिंग है कहाँ से हुई है, अपने कॉलेज कहाँ से किया है, और आपके पास कौन सी डिग्री है, कौन सा कोर्स किया था? जी सर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने स्कूल से। तो हिंदी मीडियम से मैंने 10th और 12th किया है, और सरस्वती शिशु मंदिर है हमारे यहाँ, हमारी तहसील में, वहाँ से मैंने किया है अपने घर से ही। तहसील का नाम क्या है उसके आपका? बाद सर, बहेड़ी है, ये बरेली के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, बहेड़ी। ओके। तो यहाँ से मैंने अपना सरस्वती शिशु मंदिर से 10th एंड 12th किया है। उसके बाद सर मैं हायर एजुकेशन के लिए मैंने BSc फिजिक्स ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। वहाँ पर मैं 3 साल डीयू में रहा, कौन से कॉलेज से और पास आउट है 2022 आप? में मेरी डिग्री थी। सर मैं श्री ARSD कॉलेज से पास श्री आउट, आत्माराम साराभाई आत्माराम कॉलेज, कॉलेज से पास आउट है आत्माराम आप? ओके साराभाई। ओके ओके। जी जी। बहुत अच्छे। ये ग्रेजुएशन साउथ बहुत कैंपस अच्छी में जगह आता से है हुई सर। है आपकी। जी जी जी। ये सर ग्रेजुएशन मैंने की है वहाँ पर, 8.541 CGPA आई, और उसके बाद सर मैंने घर पे आ गया वापस, और फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की इसकी। अच्छा, तैयारी करना आपने कब शुरू किया था? CGPA। आपने ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी करना शुरू कर दिया था, या जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुई और फिर आपने तैयारी करना शुरू कर दिया? सर इसके पीछे एक लॉन्ग स्टोरी है, थोड़ा सुनना चाहूंगा बिल्कुल आपको बिल्कुल। बैकग्राउंड में। हुआ क्या था कि जब मैंने 12th किया था, तो 12th मेरा सर 2018 में ठीक हुआ है। है। तो उस टाइम हुआ क्या कि मेरे को डिफेंस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने NDA वगैरह के एग्जाम दिए। तो पता चला कि NDA की कोचिंग होती है, तो मैं NDA कोचिंग करने के लिए देहरादून भी गया। ओके। तो उस टाइम 2018 में मार्च में गया। लेकिन सर एक चीज़ थी कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि NDA जो है काफ़ी अनसर्टेन है, और शायद कभी ऐसा हो सकता है कि मिस हो जाए, क्योंकि उसमें मैथ वगैरह है, और इतना फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं है इसमें। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, PCM के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ लेते हैं, तो हो सकता है IIT की तैयारी भी हो जाए। ऐसा ऐसे करते करते माइंड मेकअप हुआ, और मन बना कोटा जाने का, अच्छा। कि नहीं देहरादून रहने देते हैं, वहां 10 दिन रहा था मैं। फिर सोचा कि चलो अब चलते हैं कोटा, पापा से कह देंगे जैसा भी है वो कर देंगे। तो वहां मैंने फीस जमा नहीं की थी, वहां मैंने डेमो क्लास ली थी इंडिया की ओके। देहरादून में। तो मैं घर आया, पापा से डिस्कस किया,
पापा बोले ठीक है जा सकते हो। तो फिर मैं कोटा गया।